या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। हदीस पाक का स्कैन पेज भेजा है। समझ में ये नहीं आया कि एक हदीस पाक के अंदर है हुज़ूर अलैहि सलाम जब सफ़र में होते और रात में मंजिल में रुकते तो दाहिने करवट से यानी दाहिने करवट से सोते और आराम करते, और जब सुबह के करीब में रुकते तो दाएं हथेली को ऊपर करके सिरहाने लगा के। असल में ये सफ़र के अंदर ना सोने के मुतालिक गालिबन हदीस पाक है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के मौके पे होते, और सफ़र में क्या होता था पहले अरब में जो है ना, सफ़र क्योंकि रात और दिन लंबे सफ़र होते थे तो ऐसा भी होता था कभी कभी कि सफ़र के अंदर रात का बहुत हिस्सा सफ़र में जाता था तो दूसरे हिस्से में आराम होता था, तो कभी दूसरा हिस्सा सफ़र में जाता था, पहले हिस्से में आराम होता था। तो सरकार का सफ़र में सोने का तरीका ये था कि अगर रात के शुरुआती हिस्से के अंदर आराम करना है, सफ़र में चलते हुए जानवर को रोकना है और कहीं पे ख़ैमा लगाना है, मंजिल उसी को बोलते हैं कि जहाँ पे रुकने का इरादा बंदा करे कि इस मुकाम पर पहुंचकर रुकना है, फिर उसके बाद आराम करना, फिर सफ़र करना, तो उसको मंजिल बोलते हैं। तो अगर ये रात के स्टार्टिंग वाले हिस्से में होता था तो सरकार के सोने का अंदाज़ ये होता था जिस तरह मुतलक सोना सुन्नत है, यानी यही दाएं हाथ को रुखसार के नीचे दाएं करवट से लेट कर सोना, क्योंकि इसमें फिर सोने का इरादा होता था कि भाई रात के इस हिस्से में मुकम्मल सोना ही है, आराम ही करना है, तो ये आराम की वजह से इस तरह सोना होता था। लेकिन जब कभी सफ़र के रात के इस हिस्से में सफ़र होता और दूसरे फजर के नज़दीक कहीं ख़ैमा डालना पड़ता, उस वक्त अगर आराम करना पड़ता तो उस वक्त अंदाज़ ये होता जैसे अपनी हथेली को खड़ा करके जो सर के नीचे लगा के लोग लेटते हैं ना, जैसे हाथ खड़ा करके उसके ऊपर सर लगा के टेकने के बाद लेट जाते हैं, तो उस अंदाज़ में सोना होता था। और उसकी वजह ये है क्योंकि उस जो रात को सोना होता था वो तो मुतलकन आराम करने के लिए होता था, और जो हाथ खड़ा करने के बाद उस पर सर रख के लेटना होता था तो वो सिर्फ़ आराम करना होता था, सोना नहीं होता था, क्योंकि फ़जर का वक्त करीब होता था। तो जो सुबह के हिस्से में फ़जर के करीब में सफ़र पे अगर आराम होता तो वहाँ पे उस अंदाज से नहीं सोया जाता था, क्योंकि फ़जर की नमाज के एहतियात रखते हुए सिर्फ़ आराम किया जाता था। और जो हदीस में कि पहले हिस्से में सोते थे तो वो मुतलकन सीधे हाथ को गाल के नीचे दबाने के बाद जिस तरह सुन्नत तरीका सोने का है दाई करवट पे, वैसे सोते थे। तो इसमें जो दो अलग अलग सोने के तरीके हैं वो एक तो ये है कि पहले सोना है तो फिर वो पूरी रात सोना है, तो उसमें आराम ज़्यादा होता था, नमाज ईशा की पढ़ ली होती थी और फजर में बहुत वक्त होता था, तो इसलिए आराम प्लस सोना। और जो फजर के करीब में सोना होता था उसमें इस अंदाज से इसलिए हाथ खड़ा करके लेटना होता था क्योंकि उसमें सिर्फ आराम दरकार होता था, क्योंकि फजर में दोबारा उठना होता था, तो नमाज की एहतियात की वजह से कि उसमें आराम से सोने में उसमें नींद ना आए। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।